Vande Mataram, dear students. Our subject is computer, and we have to start first chapter of the computer. And the chapter name is computer language. कंप्यूटर के जो लैंग्वेज है हम उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, देन मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज एंड फोर्थ जनरेशन ऑफ लैंग्वेज. तो इंट्रोडक्शन फर्स्ट. Languages are used for communication with the system. As we know that there are also some human languages like English, Punjabi and Hindi available. Those are used for communicating purpose. As we know that different humans understand different languages. लैंग्वेज मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन विद द सिस्टम. एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट होने के लिए लैंग्वेज का यूज़ होता है. जैसे कि हम लोग गुजराती में बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं, वी हैव टू स्पीक इन इंग्लिश. तो ये हमारी लैंग्वेजेस हो गई. इस लैंग्वेज की वजह से हम एक दूसरे के साथ बात कर पाते हैं. बात करते हैं मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, कम्युनिकेट होते हैं, इसलिए लैंग्वेज का यूज़ होता है. और हम ह्यूमन बींग जो है, जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हमें समझ में भी आती है और हम बोल भी सकते हैं. फॉर मेकिंग अ रिक्वेस्ट टू द सिस्टम a user can use any programs, and these programs are collection of statements, and these statements are written into the some programming language. There are many languages called programming languages because they are used for making a program or generate codes. Programming languages are used to generate specific kind of code block. यूज़र्स जो है कंप्यूटर पे कोई भी प्रोग्राम अगर लिखते हैं तो वो प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट. एंड जो स्टेटमेंट जो हम लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्पेशल. जो रिटर्न जो लिखते हैं हम, जो स्टेटमेंट्स लिखते हैं, स्टेटमेंट्स आर रिटन इनटू द सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं. हम सिंपल सेंटेंसेस नहीं लिखते हैं, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं. तो इस तरह से बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं. मेनी लैंग्वेजेस they are called programming language. Why they are called programming language? Because they are used for making a program or generate code. क्योंकि वो एक स्पेशल प्रोग्राम बनाता है और उसको क्या बोलते हैं? जेनरिक कोड भी बोलते हैं. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर यूज टू जनरेट स्पेसिफिक काइंड ऑफ कोड ब्लॉक. जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करता है, किस लिए यूज़ होता है? स्पेसिफिक कोड जनरेट करने के लिए यूज़ होती है. देन है कंप्यूटर लैंग्वेजेस. अब हम किस तरह से लैंग्वेज यूज़ करते हैं कंप्यूटर के लिए वो हम यहाँ पे देखेंगे. देयर आर मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डेवलप्ड एंड ईच लैंग्वेज हैज़ इट्स डिफरेंट पर्पस. इस तरह से कंप्यूटर में बहुत सारी लैंग्वेजेस बनाई गई है, बहुत सारे लैंग्वेज के प्रोग्राम बनाए गए हैं जो डिफरेंट पर्पस से यूज़ कर सकते हैं. लैंग्वेजेस आर यूज्ड फॉर मेकिंग सम सॉफ्टवेयर विच मे बी एन एप्लीकेशन और एनी काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ द सॉफ्टवेयर. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज़ होते हैं. सॉफ्टवेयर बनाना, सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशंस बनाने के लिए जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होते हैं. अ प्रोग्राम जनरली कंटेन द इंस्ट्रक्शन दोज आर एग्जीक्यूट इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस. द लैंग्वेजेस यूज्ड फॉर ह्यूमन कम्युनिकेशन इज नोन एज नेचुरल लैंग्वेज. प्रोग्राम क्या होता है कि प्रोग्राम ऐसी चीज़ है जो इंस्ट्रक्शंस होती है, जो हम सिक्वेंसली फॉलो करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं. देन द लैंग्वेज यूज फॉर ह्यूमन कम्युनिकेशन इज नोन एज नेचुरल लैंग्वेज. जो ह्यूमन बींग के लिए जो लैंग्वेजेस होते हैं उसको, जो कम्युनिकेशन के लिए जो लैंग्वेजेस यूज करते हैं उसको नेचुरल लैंग्वेजेस कहते हैं. सम ऑफ दीज आर डिस्कस्ड बिलो. All the programming languages also develop in the form of some generation and these are as explained below. जो नीचे कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है और वो कब जनरेट हुई ये यहाँ पे दिया हुआ है. फर्स्ट इज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, दैट इज मशीन लैंग्वेज. सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जनरेशन लैंग्वेज इज द असेंबली लैंग्वेज. Third generation language is high level language and fourth generation language
वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ दिस। तो फर्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, दैट इज मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज। जो मशीन लैंग्वेज है वो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज है। The machine language programs contain all the instruction in the binary form, and we know that the program are written into the machine language. मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम जो है उसके इंस्ट्रक्शन किस में होते हैं, बाइनरी फॉर्म में होते हैं। और बाइनरी फॉर्म किस तरह से लिखा जाता है, वो मशीन लैंग्वेज में लिखा जाता है बाइनरी फॉर्म। इट इज़ ईजीली अंडरस्टैंडेबल टू द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम को समझने के लिए सबसे ईजी लैंग्वेज है, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर द यूज़र बिकॉज ऑल द इंस्ट्रक्शन आर रिटन इनटू द फॉर्म ऑफ 0 and 1। मशीन लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर को समझने के लिए ईजी है, बट ह्यूमन बींग्स के लिए वो डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उसमें सभी जो प्रोग्राम्स है किस में इंस्ट्रक्शन किस में लिखे होती है, बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी फॉर्म मतलब 0 and 1 में लिखे होते हैं। बेसिकली दिस लैंग्वेज वॉज यूज्ड फॉर राइटिंग द मशीन इंस्ट्रक्शन। ये किस लिए यूज़ होती है, मशीन्स को इंस्ट्रक्शन देने के लिए। देने के लिए ये बाइनरी में लिखा जाता है। दस वी कैन ऑल्सो से दैट these languages is used for internal structure of the computer system। ये इस तरह से भी बोलते हैं कि ये जो लैंग्वेजेस होते हैं वो कंप्यूटर के इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए होता है। The main advantage of this language is that it is very easy for the computer, and it is also increase the speed of process of the computer system। मशीन लैंग्वेज का मेन एडवांटेज ये है कि ये जो लैंग्वेज है ये कंप्यूटर के लिए बहुत इजी है समझने के लिए, और इस लैंग्वेज की वजह से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग सिस्टम जो है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। बट द मेन लिमिटेशन एज दैट इट विल कंज्यूम लॉट्स ऑफ टाइम ऑफ अ यूज़र। बट ये जो लैंग्वेज है वो क्या करते हैं कि बहुत सारे लॉट्स ऑफ टाइम जो है यूज़र्स का लॉट्स ऑफ टाइम कंज्यूम करती है। द प्रोग्राम विच आर रिटन इनटू द मशीन लैंग्वेज आर नेवर नीड टू ट्रांसलेट इनटू द अदर लैंग्वेजेस। सपोज हमने प्रोग्राम जो है प्रोग्रामिंग हमने मशीन लैंग्वेज में लिखा, तो हमें जो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज जो है कोई एनी अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। डेनिस रिची, फाउंडर ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज जो है ये भी एक लैंग्वेज है, उसके फाउंडर है डेनिस रिची। सी लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड एट बेल लेबोरेटरीज इन 1972 बाय डेनिस रिची। डेनिस रिची ने बेल लेबोरेटरीज में ये 1972 में जो है सी लैंग्वेज फाइंड आउट की है, उसको डेवलप किया है। Second generation language, that is assembly language. First generation language is the machine language, and second generation language is the assembly language. As we know that the program which is written into the machine language is very difficult to understand for the users। हमने अभी देखा जो मशीन लैंग्वेज को है कंप्यूटर को आसान होती है, उस लैंग्वेज उसके कंप्यूटर की स्पीड भी बढ़ जाती है, बट जो है यूज़र्स के लिए वो समझने के लिए डिफ़िकल्ट है। So the need are increased for the development of the new programming language, which is also known as the second generation language or as the assembly language। जो ये प्रॉब्लम्स लगा तो उसके यूज़र्स के नीड्स के लिए उन्होंने और इंक्रीज़ किया, डेवलपमेंट किया, न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया। उसको क्या बोलेंगे, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज बोलेंगे, दैट इज़ असेंबली लैंग्वेज ऑल्सो। In assembly language, there are many mnemonics called as the reserved word। जो assembly language में है उसमें बहुत सारे different mnemonics होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, reserved word। These words are easy to understand for the user and have some specific meaning। और ये जो reserved word जो है वो
समझने के लिए आसान होते हैं और उसके एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। इन द असेंबली लैंग्वेज द प्रोग्राम्स आर रिटन इनटू द फॉर्म ऑफ सम वर्ड्स which are machine oriented, means it has the specific meaning and the words which are easily understood by the machine language. सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज में जो असेंबली लैंग्वेज में जो प्रोग्राम है वो सब वर्ड में लिखा गया है, कुछ कुछ वर्ड में लिखा गया है। उस वर्ड विच आर मशीन ओरिएंटेड मीन्स इट हैज़ स्पेसिफिक मीनिंग, और जो वर्ड है उसको उसका जो है स्पेसिफिक मीनिंग है। एंड ये जो वर्ड्स है वो मशीन लैंग्वेज आसानी से समझ सकती है। मतलब फर्स्ट जनरेशन जो मशीन लैंग्वेज है वो जो है इस वर्ड को आसानी से समझ पाती है। द वर्ड्स ऑफ दीज लैंग्वेजेस आर नॉट इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय द मशीन एज दीज वर्ड्स आर इन इंग्लिश लैंग्वेज। इफ ये मशीन लैंग्वेज जो असेंबली वर्ड जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में हुए तो they are not easily understood by the machine, and to convert this word of the assembly language into the machine language we need the compiler और converter। फिर हमें जो वर्ड है असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, कंपाइलर और कन्वर्टर होना चाहिए। द कन्वर्टर इज ऑल्सो कॉल्ड असेंबलर। कन्वर्टर को क्या बोलते हैं, असेंबलर भी बोलते हैं। द कन्वर्टर इज ऑल्सो कॉल्ड असेंबलर विच कन्वर्ट द होल प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। ये कन्वर्टर अगर रहा तो जो हमारा प्रोग्राम जो है पूरा प्रोग्राम है इसका असेंबली लैंग्वेज का वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। फोर्टन एंड कोबोल आर सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। तो सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज कौन सी है, फोर्टन एंड कोबोल। A second generation programming language 2GL is a grouping of programming language associated with assembly languages. Unlike the first generation language, programs can be written symbolically using English words, also known as mnemonics, in a way that a human can understand, and are subsequently converted into machine languages by an assembler. सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज को किस तरह से लिखते हैं, 2GL। ये क्या है, सेकेंड जनरेशन ऑफ जनरेशन लैंग्वेज जो है वो ग्रुपिंग है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ग्रुप है और उसको विथ असेंबली लैंग्वेज। जो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज प्रोग्राम कैन बी रिटन सिम्बॉलिकली। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज किस तरह से लिखते हैं, सिम्बॉलिकली लिखते हैं। किससे, इंग्लिश वर्ड्स को यूज़ करके सिम्बॉलिकली लिखते हैं। अगर उसको ह्यूमन को अंडरस्टैंड करना है, उसको समझना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, सब्सिक्वेंटली कन्वर्टर यूज़ करना पड़ेगा मशीन लैंग्वेज में बाय असेंबलर। असेंबली लैंग्वेजेस आर स्पेसिफिक टू कंप्यूटर एंड CPU. The term is used in the distinction between machine language, first generation language, and higher level programming language, 3GL, 4GL, etc., also known as second generation language. असेंबली लैंग्वेज जो है इनफ है, कंप्यूटर और CPU को समझने के लिए इनफ लैंग्वेज है, स्पेसिफिक लैंग्वेज है। एंड मशीन लैंग्वेज इज 1GL एंड हायर लेवल लैंग्वेज जो है 3GL, 4GL, ये जो लैंग्वेजेस है ये है सेकेंड जनरेशन लैंग्वेजेस। एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड जनरेशन लैंग्वेजेस, फोर्ट्रन एंड कोबोल। फोर्ट्रन और कोबोल जो है वो सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज का एग्जाम्पल है। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। Along with the development of the assembly languages and the mnemonics, there is also the new development of some high-level languages in vogue. These are used for making the programming. There are many high-level programming languages developed such as C, C++, Logo, etc. फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज जो थी ये थी मशीन लैंग्वेज। ने सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज थी असेंबली लैंग्वेज। और असेंबली लैंग्वेज किस में लिखते थे, वर्ड्स में। वर्ड्स को क्या बोलते हैं, निमोनिक्स। उसके बाद
और न्यू डेवलपमेंट हुआ, हाई लेवल लैंग्वेजेस डेवलप हुई, दीज आर यूज फॉर मेकिंग प्रोग्राम। वो भी किसी लिए थी, प्रोग्राम बनाने के लिए थी। उसके पहले वाले भी लैंग्वेजेस प्रोग्राम बनाने के लिए थे। तब इसके लिए बहुत हाई लेवल की लैंग्वेजेस बनाई गई, सच एज सी प्लस प्लस, लोगो एट्सेट्रा। ऑल द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर यूज़र फ्रेंडली, मीन्स दे syntax of these languages are quite simple because it contains all the words which are in the form of English languages. But the main problem is that it is a machine oriented. जो हाई लेवल की सभी लैंग्वेजेस है, जो सी प्लस प्लस और लोगो, ये सब यूज़र फ्रेंडली है। इसका मतलब कि सभी लैंग्वेजेस जो है सिंपल है। क्यों? बिकॉज इट कंटेन्स ऑल द वर्ड्स आर इन इंग्लिश। इसके सभी वर्ड्स किस में? इंग्लिश लैंग्वेज में है। बट मेन प्रॉब्लम इस क्या है इसमें? ये मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ये सिंपल इंग्लिश नहीं है, मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इट मीन्स द प्रोग्राम विच रिटर्न इनटू द हाई लेवल लैंग्वेज। ये लैंग्वेज हाई लेवल की है ये लैंग्वेज, तो इसलिए हमारा प्रोग्राम भी क्या हो जाएगा? हाई लेवल लैंग्वेज का हमारा प्रोग्राम हो जाएगा। इट इज़ नॉट अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर। Thus, it became necessary to convert the program into machine language. कंप्यूटर को ये लैंग्वेज समझने के लिए हार्ड हो जाएगा, उसके लिए हमें कंप्यूटर में क्या करना पड़ेगा? कन्वर्टर करना पड़ेगा। Thus, they become necessary to convert the program into machine language. मशीन लैंग्वेज में ये प्रोग्राम जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा। As the program written in the human language will slow डाउन द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द कंप्यूटर। अगर हमने ये प्रोग्राम ह्यूमन लैंग्वेज में लिखा तो हमारे जो कंप्यूटर की जो प्रोसेस है वो उसकी स्पीड जो हो गई लो हो जाएगी, कम स्लो डाउन हो जाएगी। एग्जाम्पल्स ऑफ थर्ड जनरेशन लैंग्वेज सी प्लस प्लस एंड सी हैश। फोर्थ जनरेशन, the fourth generation language has not been developed yet. The fourth generation will also be the some high level languages which contain the set of instructions which are fewer and which will be understandable to the user. फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज जो है अभी तक डेवलप नहीं हुई, एंड द फर्स्ट जनरेशन विल ऑल्सो द सम हाई लेवल लैंग्वेज से। उसकी हाई लेवल फोर्थ जनरेशन की तो थर्ड जनरेशन से भी ज़्यादा हाई लेवल की लैंग्वेज हो सकती है। उसमें जो है विच कंटेन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो कंप्यूटर का हमें इंस्ट्रक्शन देना है प्रोग्राम बनाते वक्त, उस इंस्ट्रक्शंस रहेंगे उस लैंग्वेज में विच आर फीवर एंड विच विल बी अंडरस्टैंडेबल टू द यूज़र। जो यूज़र यूज़ कर रहे हैं उनके लिए उनको समझ में आ जाए, इसी तरह से लैंग्वेज होगी। एंड द प्रोग्राम्स विच विल बी रिटर्न इन टू द 4GL मतलब 4GL मतलब फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। किस में प्रोग्राम लिखेंगे? 4GL में लिखेंगे। विल बी ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड also contain some translator for converting the high level language into the machine language. ये फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज जो है समझने के लिए आसान भी होगी, और इसमें जो है ट्रांसलेटर होगा जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। इस तरह से इसमें अवेलेबल होगा ट्रांसलेटर। ऑलवेज रिमेंबर दैट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर ऑल्सो डेवलप्ड बाय ऑब्जर्विंग द programming environment in which we are work. Mean the languages are also developed by using some environment. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है इसी तरह से डेवलप की जाती है कि जिसमें हम वर्क कर सकते हैं, यूज़र वर्क कर सकता है, एंड दैट लैंग्वेजेस आर आल्सो डेवलप्ड बाय यूजिंग सम एनवायरनमेंट, दैट इज प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट. Now we have to start exercise. First question is fill up the circle at right option with black pen. Human languages are known as natural languages. तो नेचुरल में आपको इस तरह से ये ब्लैक पेन से फिलअप करना है, मैंने यहाँ पे राइट दिया है, ठीक है. देन सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी जनरेशन्स ऑफ द लैंग्वेजेस आर अवेलेबल एट प्रेजेंट. कितने टाइप की लैंग्वेजेस आर अवेलेबल है? 4 टाइप की लैंग्वेजेस. फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन,
थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज अभी प्रेजेंट है. विच इज़ द फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज? दैट इज़ मशीन लैंग्वेज. What is the meaning of binary? Binary means 0 and 1 में ही पूरा प्रोग्राम रहेगा. What helps us to convert assembly language into machine language? That is assembler. In which language assembly language is developed? English language. Assembly language developed. Which one is not high level language? तो यहाँ पे आएगा C. सी और सी प्लस प्लस दोनों हाई लेवल लैंग्वेज है, बट सी प्लस प्लस इज द हाई एज कंपेयर टू सी, एंड सी प्लस प्लस एंड सी हैश आर द हाई लेवल लैंग्वेज. दैट इज क्या आएगा जो नॉट है, नॉट हाई लेवल लैंग्वेज इज द सी. विच जनरेशन ऑफ लैंग्वेज इज नॉट डेवलप्ड एट? जो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज जो है, जो अभी तक नहीं बनी है. वाई वी नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? टू डेवलप सॉफ्टवेयर एंड टू डेवलप एप्लीकेशन. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं. यहाँ पे बोथ आएगा. निमोनिक्स आर द रिजर्व वर्ड, प्री डिफाइंड वर्ड और बोथ? द निमोनिक्स आर द रिजर्व वर्ड. सेकेंड इज फिल इन द ब्लैंक्स. लैंग्वेजेस आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन विद द सिस्टम. लैंग्वेजेस क्यों लिए किस लिए बनानी है? जो कम्युनिकेशन होने के लिए. किस लिए? सिस्टम के साथ. द मशीन लैंग्वेजेस प्रोग्राम कंटेन ऑल द इंस्ट्रक्शन इन द बाइनरी फॉर्म. मशीन लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शन किस में दी होती है? बाइनरी फॉर्म में. देन फिल इन द ब्लैंक्स. लैंग्वेजेस आर कॉल्ड एज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. कंप्यूटर लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज आर कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज. C++ and Java are the third generation language, and mnemonics available in the second generation language are known as reserved word. इस तरह से आपको ये fill in the blanks fill up करनी है. Then question number 3. Write T for true and F for false. A program generally contains the instructions. Those are execute in the form of sequence. जो प्रोग्राम जो है उसमें किस तरह से इंस्ट्रक्शन दी होती है? द फॉर्म सिक्वेंशियली इंस्ट्रक्शन दी होती है. द ट्रू. तो यहाँ पे आएगा टी. कंप्यूटर लैंग्वेज इज नोन एज नेचुरल लैंग्वेज. फॉल्स. तो नेचुरल लैंग्वेज कौन सी है? जो ह्यूमन बींग कम्युनिकेट होने के लिए जो लैंग्वेज होती है वो होती है नेचुरल लैंग्वेज, और कंप्यूटर लैंग्वेज होती है मशीन लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज इज डेवलप आफ्टर हाई लेवल लैंग्वेज. तो फॉल्स. पहले मशीन लैंग्वेज बनी, उसके बाद उसमें डेवलपमेंट हुआ और हाई लेवल लैंग्वेज बनी, इसलिए सेंटेंस द फॉल्स. कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज. तो ट्रू. कंप्यूटर ओनली मशीन लैंग्वेज ही समझता है. बाइनरी लैंग्वेज कंटेन ओनली 2 नंबर 0 और 1. बाइनरी लैंग्वेज जो है उसमें 2 ही नंबर्स होते हैं, 0 और 1. ट्रू. एंड प्रोग्राम्स आर द कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट. ट्रू. तो ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स, सॉरी ट्रू फॉल्स फिलअप करना है. क्वेश्चन नंबर 4. मैच द फॉलोइंग. फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज थी, उसको क्या बोलते हैं? मशीन लैंग्वेज. सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज इज द असेंबली लैंग्वेज. थर्ड जनरेशन लैंग्वेज इज द हाई लेवल लैंग्वेज. फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज नॉट एट डेवलप्ड, अभी तक नहीं बनी है. एंड द ह्यूमन लैंग्वेज इज द नेचुरल लैंग्वेज, एंड कंप्यूटर लैंग्वेज इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये है आपका मैच द फॉलोइंग. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रेन बूस्टर. ब्रेन बूस्टर में यहाँ पे देखिए, आइडेंटिफाई द इमेजेस एंड राइट डाउन द नेम इन गिवन बॉक्सेस. यहाँ पे इमेज दी हुई है, यहाँ पे उसके नाम लिखने नीचे दिए गए बॉक्स में. ये आप लोग खुद करेंगे, ये आपके लिए है ये क्वेश्चन. नेक्स्ट सेकंड इज द डिफाइन द टर्म्स गिवन बिलो. फर्स्ट इज प्रोग्राम. इसमें डेफिनेशंस लिखने हैं. प्रोग्राम के डेफिनेशन जैसे कि मैंने लिखा है, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट यू गिव टू द कंप्यूटर सो दैट इट विल डू अ पर्टिकुलर टास्क. इस तरह से आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है. सेकेंड क्या है? लैंग्वेज. लैंग्वेज की डेफिनेशन भी आपको लिखने हैं. सिस्टम कम्युनिकेशन इन स्पीच एंड राइटिंग दैट इज यूज्ड बाय
proper of a particular country. Then है कंप्यूटर लैंग्वेज. कंप्यूटर लैंग्वेज आर सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन विथ अ कंप्यूटर टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम. इस तरह से आपको प्रोग्राम लैंग्वेज एंड कंप्यूटर लैंग्वेज इसकी डेफिनेशन और पीछे जो लोगो दिए हैं उससे उस प्रोग्राम का नाम, ये तो आपको खुद सॉल्व करने हैं.